सुबह सुबह अगर आप ये 4 से 5 प्राणायाम करने लग गए तो आपको इतना ज़्यादा मुनाफा होगा, बेनिफिट्स होगा, लाभ होगा, आप जान नहीं सकते। ऐसे कौन से हैं 5 4 से 5 प्राणायाम? हर कोई कर सकता है, चाहे वो दिल का मरीज हो या पेट का मरीज हो या दिमाग का मरीज। ज़्यादातर मरीज यही होते हैं ना। और जिनको गठिया, बाएँ, हड्डियों में गांठें बन जाना, हड्डियों में दर्द होना, मांस की गांठें शरीर के अंदर बन जाना, उन सभी के लिए उपयोगी है। आपको करना क्या काम है? कभी भी अगर आप प्राणायाम करते हो तो ये ध्यान रहे खाली पेट हो, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। खाली पेट। अब करना क्या है? सुबह प्राणायाम करने के बेनिफिट अपने अलग हैं। तो पहला बेनिफिट क्या होता है सुबह प्राणायाम करने का? तो वातावरण में ना अशुद्ध हवाएं ज़्यादा नहीं होती हैं, नीट एंड क्लीन होता है, पोल्यूशन फ्री होता है और शरीर में ऊर्जा बनती है। ये बेनिफिट है। क्या करना है? पहला, जब हम सुबह सोकर उठेंगे तो हमारा खून थोड़ा सा स्लो मोशन में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जमी रहती है, तो उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तेज गति का प्राणायाम, जिसको हम भ्रस्त्रिका बोलते हैं। 2 तरीके से भ्रस्त्रिका होती है, किसको करना है किसको नहीं करना है वो भी बताता हूँ। तो जैसे आप बैठ गए, कुर्सी पे बैठ जाओ, चौकड़ी मार लो, पद्मासन लगा लो, जहाँ पर आपको लगता है ठीक है, लेकिन कमर को सीधा रखना है, गर्दन को सीधा रखना है। तो आप जैसे ऐसे बैठ गए, गर्दन सामने है, तो 2 तरीके से है ये। एक तो अपने हाथों के साथ अपने डायफ्राम को खींचिए, इनहेल एक्सेल। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है, कोहनियाँ ना पीछे नहीं जानी चाहिए, इसको यहीं पे रखिए, वरना कभी कभी जो शोल्डर है डिसलोकेट हो जाता है। तो ये आपको पता रहे। तो देखो, इनहेल के साथ, अब देखो ये तीव्र गति के साथ अंजा रही नहीं, फास्ट वेरिएशन है। तेजी से गया, तेजी से आया, भ्रस्त्रिका। ये एक वेरिएशन है। ये उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जो जवान है, जो 20 साल से लेके 40-45 तक के हैं, जिनके शरीर में दम है, वो सब इसी तरीके से करें। अब जो नॉर्मल लोग हैं वो कैसे करें? ऐसे बैठ गए, कंधों को ज़्यादा डांस नहीं कराना, कंधों को आप नॉर्मल रखिए। देखो, तो इससे क्या होगा, आपका जो ईएनटी का प्रॉब्लम है, जिनकी नाक की हड्डी बढ़ रही थी, साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम था, वर्टिको ज़्यादा आ रहा था, उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन नुकसान भी है। नुकसान उन लोगों के लिए है जैसे कि जिनको सीवियर माइग्रेन था, सीवियर वर्टिको प्रॉब्लम थी, आप तब करने लग गए। नहीं, जब ये ना हो तब करा जाए। अगर है तो ये प्राणायाम बिल्कुल ना करें, वरना प्रॉब्लम बढ़ेगी। अब रही दूसरी बात, कोई और कौन नहीं कर सकता भाई? दिल के मरीज वाले अंडर द गाइडेंस करें, बल्कि मैं कहूँगा आप 150 करो। अब इसमें ये बात आती है यार, हीरा जी कितनी क्वांटिटी करनी चाहिए हम लोगों को? देखिए, आपको अगर क्वांटिटी के हिसाब से बताएं, नए नए साधक 50-100 रखे, और मैक्सिमम जो पुराना साधक हो गया है 300 से लेके 500 स्टॉप इनफ है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो आपकी बॉडी में ब्लड का प्रवाह तेज हो जाएगा, यानी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये एक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट आ जाता है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये एक प्राणायाम हो गया। अब दूसरा प्राणायाम, जब भी तेज गति का प्राणायाम करो तो उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल ब्रीदिंग। आपने 1 मिनट का नॉर्मल ब्रीदिंग कर लिया। अब नंबर 2 पर हम करेंगे पेट का। पेट पे सबसे बढ़िया क्या काम करता है? कपालभाति। पेट के लिए शरीर में होने वाले जो रोग हैं, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, लिपोमा, और लिपोमा जो शरीर में गांठें पड़ती हैं उनके लिए, और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये जो कपालभाति है, तो ये पता रहे, ये प्राणायाम नहीं है, ये क्रिया है, षटकर्म में आता है, क्लींजिंग का प्रोसेस है। हमारे खून में जमा हुआ जो थिकनेस आती है उसको कम करता है। अब इसको करते कैसे हैं? तो कुछ लोग तो ऐसे करते हैं। तो इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका पेट और नाभि के बीच में गैप है ना जी, पेट और नाभि के बीच, यानी जो पैंट है, पेट जिस पे है, 4 उंगल ऊपर नीचे, और श्वास को
छोड़कर यहाँ पे योग मुद्रा बना के बैठ जाओ। इस तरीके से कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। नहीं, आप इसको कुछ सेकंड का पोज दीजिए। देन आपने जैसे इसको 2 से 5 मिनट किया, देन रिलैक्स कर लिया, नॉर्मल ब्रीदिंग। क्वांटिटी वही रहेगी 200, 300, 500 मैक्सिमम। नए विद्यार्थियों के लिए 100, 200, लेकिन हर्निया वाले इसको ना करें या अंदर तक गाइडेंस करें, अन्यथा प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। किसी की नॉर्मल डिलीवरी की जगह सी सेक्शन डिलीवरी, वो भी ध्यान से करें। 3 से 3 महीने में ना करें, मैं तो ये कहूँगा। अब नंबर 3 पे जो प्राणायाम है वो अग्निसार है। पेट की अग्नि सारी सही कर देगा। जिनको जलन होती है, जिनको पित्त ज़्यादा बनता है, जिनको पेट में मरोड़े से रहते हैं, जिनको गैस बनती है, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन आ गया, अल्सर कोलाइटिस आ गया है, वज़न कम करना चाहते हो, सारे प्राणायाम वज़न कम करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे पेट है, मेरा जो तरीका बड़ा सिंपल है, बड़ा इफेक्टिव है। श्वास को पूरा छोड़ दो। कुछ लोग नाक से निकालते हैं, निकाल लो, लेकिन अगर आप मुंह से निकालोगे तो ज़्यादा निकलेगा। तो ऐसे एक तो ये तरीका है। अब आपने हाथ से नाक को बंद कर दिया तो लीकेज की समस्या खत्म हो गई, पहला बेनिफिट। दूसरा तरीका क्या होता है, श्वास को छोड़ा, अपने चिन को यहाँ लगा लिया तो ये जल अंदर बंद लग जाता है साथ साथ, और पेट अंदर बाहर होता है। एक स्ट्रोक में आपको 20 से 30 होना चाहिए, अगर कम है तो गड़बड़ है, इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। तो ये हमारा पूरा पेट हो गया, राइट। अब नंबर 3 पर उज्जाई प्राणायाम, 4 पर उज्जाई प्राणायाम है। उज्जाई प्राणायाम इतना शानदार है जी, जिससे गले के रोग हुए, गले से ऊपर वाले रोग हुए, जिनको टॉन्सिल ज़्यादा रहता है, जिनको कानों में टिनिटिस की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए अच्छा है। करते कैसे हैं, आप इसको 2 तरीके से करें। एक तो नॉर्मल स्थिति में सांस भर रहे हैं, भरते हुए कंठकूप से आवाज़ आ रही है। दूसरा क्या है कि आप यहाँ रखिए ऐसे गर्दन, अब श्वास लें, इनिशियली खांसियाँ भी आती हैं, बट बहुत इफ़ेक्टिव है ये वाला कर लीजिए। 3 से 5 बार करें, इनफ होता है। ज़्यादा इसमें साउंड नहीं करना है, साउंड इतना कि जो आपको सुनाई दे, थर्ड पार्टी को ना सुनाई दे, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नंबर 5 पे सबसे प्यारा ब्राह्मरी प्राणायाम। लेकिन एक चीज़ बताएंगे, हर एक प्राणायाम के बीच में आप एक नॉर्मल प्राणायाम यानी नॉर्मल ब्रीदिंग ज़रूर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ब्राह्मरी प्राणायाम में अपनी आँखों, जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, घबराहट रहते हैं, पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, याददाश्त कमज़ोर है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है ये ब्राह्मरी प्राणायाम। करते कैसे इस प्राणायाम को, अपने दोनों उंगलियों को ऐसे उंगली आँखों पे रखें, ये पहले वाली उंगली ऊपर माथे पर, बीच की 2 उंगलियाँ यहाँ, एक नाक के पास, ऐसे अंगूठों से कान को ऐसे बंद करना है कि जो घंटी सी अंदर चली जाए, और भंवरे की आवाज़ निकालनी है। देन बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। अगर आप इन प्राणायामों का अभ्यास सुचारू रूप से रोज़ाना करते हैं तो यकीन मानिए, जो लास्ट वाला प्राणायाम है ये तो डिप्रेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर संदेश पहुंचाने वाले हमारे शरीर में होते हैं, जो दिमाग में संदेश पहुंचाते हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कम्युनिकेट, तो ये वाईफाई के माध्यम से हो रहा है ना, आप वीडियो अपलोड हुई, ऐसे ही हमारे शरीर में भी इंटरनेट है।
वो आदेश मिला और उस अंग के अंदर में वो ऊर्जा आ जाती है। तो ये क्या करता है, आपके शरीर में फ्लो ऑफ एनर्जी को बढ़ा देता है। भ्रामरी प्राणायाम दिमाग के लिए इसलिए अच्छा कहा गया, बच्चों के लिए अच्छा। कितना बच्चे करें, बच्चों को 11 बार कराओ, बड़े 5 बार करो, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है भ्रामरी प्राणायाम की। दिमाग शांत रहता है, नेगेटिव थॉट्स कम हो जाती है। तो इनका अभ्यास अगर आप रोज़ाना करेंगे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। इन 5 प्राणायामों को पकड़ लीजिए। अब आपको कोई भी बीमारी होती है, 5 प्राणायाम आपको सहयोग पूरा देंगे। ये वीडियो सभी तक आप शेयर कीजिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। नमस्कारम। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वो ज़रूरी है, और बेल भी दबाइएगा। नमस्ते।